हाय गाइस, आज हम बैटल थ्रू द हीवन का सीजन 7 का पहला एपिसोड शुरू करने वाले हैं। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां एक लंबे समय के बाद आखिरकार जावियान ने तियानहुआन सिटी में कदम रख लिया था। यहां आकर जावियान मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है तियानहुआन सिटी। यहाँ पर लुकिंग रहता है। ये कहते हुए जावियान आगे की तरफ बढ़ने ही वाला होता है। भी अचानक से हमें लिंटन की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार जावियान, मेरे लिए तो रुक जाओ, तुम आखिर इतना तेज क्यों उड़ रहे थे? क्या तुम मुझे बुली करना चाहते थे? जिस पर जावियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये मजाक करना बंद करो, और अगर मैं तुम्हारे लिए रास्ते में रुक रुक कर इंतजार न कर रहा होता तो अब तक मैं लुकिंग के साथ में बैठा हुआ होता और हम दोनों वाइन पी रहे होते। तुम्हारी वजह से मैं इतना लेट हो चुका हूँ। लिंटन के पास तो यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो जावियान को बताता है कि मुझे एक बात मालूम हुई थी कि तियानहुआन सिटी में एक वार माहौल मौजूद है जो कि सीधा पिल टावर के पास जाकर ओपन होगा। और मजे की बात यह है कि उस वार माहौल को और कोई नहीं बल्कि लू फैमिली कंट्रोल करती है। हमारा दोस्त हमें आसानी के साथ वहाँ पर भेज देगा। हाँ, यह बात पूरी तरीके से सच है कि लू फैमिली तियानहुआन सिटी की मालिक नहीं है, बल्कि इस सिटी पर राज करने वाला तो बर्निंग फ्लेम वैली है और लू फैमिली तो उनका एक छोटा सा प्यादा है। यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर तो जावियान हैरान हो गया होता है। और क्योंकि उसे याद आता है कि मास्टर याओ जब उसे 3 मिस्टीरियस 7 लीफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सिखा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ये टेक्निक स्पेशली बर्निंग फ्लेम वैली को बिलोंग करती है। अगर फ्यूचर में जावियान किसी भी तरीके से तुमने 3 हेवनली फ्लेम्स हासिल कर लिया तो उसके बाद तुम इस 3 मिस्टीरियस 7 लीफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल कर पाओगे। तुम्हारी इस टेक्निक की ताकत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि बर्निंग फ्लेम के किसी एल्डर ने भी यह सब कभी नहीं सोचा होगा। जावियान मास्टर हाउल की सारी कही हुई बातें याद करता है और अब जो कि जावियान के पास 3 हेवनली फ्लेम्स टेक्निक भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर पाएगा। दूसरी तरफ लिंटन जावियान को बता रहा होता है कि बर्निंग फ्लेम वैली की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो सुना है कि उनके लीडर के पास एक तरह का स्ट्रेंज हेवनली फायर है जिसका नाम है 9 ड्रैगन थंडर फ्लेम। ये फ्लेम हमेशा लीडर अपने डिसेंडेंट्स को जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। जावियान लिंटन की ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर कह रहा होता है कि वाह, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम्हें इतना सब कुछ पता है। और जो सुनकर तो लिंटन खुश हो गया होता है और वो मुस्कुराते हुए कह रहा होता है हाँ, मैं हूँ इतना कमाल का। वैसे जावियान, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, लेकिन हो सके तो उसे यहाँ पर इस्तेमाल मत करना क्योंकि वो टेक्निक बर्निंग फ्लेम विलेज को बिलोंग करती है और अगर उन्हें मालूम हो गया तो तुम्हारे लिए बिना वजह की मुश्किलें बढ़ जाएगी। जिस पर जावियान जवाब देते हुए उसे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया। तभी अचानक से इन लोगों को पीछे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है जो कि आपस में बातें करते हुए कह रही होती हैं कि लू फैमिली तो बड़ी प्रॉब्लम में आ चुकी है। उनका चेंग फैमिली के साथ वार माहौल को लेकर झगड़ा चल रहा है क्योंकि चेंग फैमिली वार माहौल को खुद के लिए हथियाना चाहती है। यहाँ जब जावियान और लिंटन को मालूम हुआ कि उनका दोस्त लुकिंग मुसीबत में है तो वो लोग और भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर वार्म होल के सामने बर्निंग फ्लेम विलेज के एक एल्डर पर आ जाता है जो कि लू फैमिली और चेंग फैमिली को अपने सामने खड़े करके कह रहा होता है कि हमारे वैली लीडर ने डिसाइड किया है कि तुम दोनों फैमिलीज में से जो भी हमें एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट देगा उसी को ये इजाजत मिलेगी कि वो स्पेस वार्म होल का अगले 3 साल के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वैली लीडर को कुछ पिल्स रिफाइन करने के लिए हाई लेवल अल्केमिस्ट की जरूरत थी। जो सुनकर लुकिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट नहीं था। लेकिन वहीं पर मौजूद चेंग फैमिली का मास्टर तो अपने साथ यहाँ पर एक अल्केमिस्ट को लेकर आया हुआ था जिनका नाम था मास्टर जेंग जुई, जिनकी वो तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि जेंग जुई तो पूरे के पूरे डांटा सिटी में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ऐसा टॉप ग्रेड का अल्केमिस्ट कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जेंग जुई भी अपनी तारीफें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। दूसरी तरफ मास्टर चेंग यहाँ पर एल्डर ची हाउ से कहता है कि प्लीज आप मास्टर जेंग जुई को एक मौका दे, क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि मास्टर जेंग जुई आपके वैली लीडर की पिल रिफाइनमेंट में अच्छी मदद कर सकते हैं। लेकिन यह बात सुनकर लू फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लूफी तो गुस्सा हो रही होती है, लेकिन लुकिंग उसे शांत कराते हुए फौरन मास्टर चिहाओ के सामने आकर कह रहा होता है कि यह सब कुछ बहुत ही ज्यादा अचानक हुआ। हमें एक अच्छा अल्केमिस्ट ढूंढने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आप हमें कुछ दिन दे देते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द ही आप लोगों के लिए एक बेहतर से बेहतर 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट ला कर दे दूं। यह सुनकर तुरंत से चेंग फैमिली का मास्टर फौरन से बीच में टांग लड़ाते
आते हुए कहता है कि देखो यहाँ पर हम लोग वक्त को ज़ाया नहीं कर सकते। बेशक अगर मेरी चंग फैमिली हार भी जाए तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, पर दूसरी तरफ अगर वैली लीडर अपनी अपील को वक्त पर रिफाइन ना कर पाया तो ये ज़्यादा बुरी बात होगी। इसीलिए आप यहाँ पर लू फैमिली को कुछ घंटे भी नहीं दे सकते। जो सुनकर तो लूफी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, आखिर थोड़े से वक्त में हम लोग 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। लुकिंग यहाँ पर लूफी को शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, अब मामला हमारे हाथों से निकल गया है। जो देखकर मास्टर चैंग को तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो लोग अब आसानी के साथ यहाँ से इस फार्म होल को कब्जे में ले लेंगे। मास्टर चिहाओ भी यहाँ पर निराश होते हुए कहते हैं कि वक्त की बहुत ही ज्यादा कमी है और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त तुम्हें नहीं दे सकता। अगर लू फैमिली एक 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट आज शाम तक ले आते हैं तो ये अच्छा होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो चैंग फैमिली को मजबूरन वार्म होल के सारे राइट्स मिल जाएंगे। जो सुनकर तो लू फैमिली को तो बड़ा झटका लगता है। तभी अचानक हमें पीछे से जावियान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट तो बहुत ही रेयर होता है, पर क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसीलिए लुकिंग तुम्हारी किस्मत अच्छी है। यहाँ पर जावियान की आवाज़ सुनकर तो सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि एक नौजवान लड़का जो धीरे धीरे से हवा में चलते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। उसका एनर्जी प्रेशर बहुत ही हाई लेवल का होता है। लूफी तो उस लड़के को हवा में चलता हुआ देखकर कहती है कि यह तो हवा में वॉक कर पा रहा है, यानी कि ये एक डोंगजोंग लेवल का वॉरियर होगा। दूसरी तरफ जावियान भी हाई प्रेशर के साथ फौरन जमीन पर आ जाता है, जिस प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर जेंग जोई का विग हवा में उड़ गया होता है। पीछे की तरफ जावियान ने जो कि मास्क पहना हुआ था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा होता है। लुकिंग जावियान को गौर से देखते हुए कहता है कि पता नहीं कि क्यों ये इंसान मुझे कुछ जाना पहचाना महसूस हो रहा है। लुकिंग यहाँ पर उसे पहले ही पहचान पाता, तभी अचानक पीछे से हमें लिंटन की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रही होती है कि लुकिंग लूफी तुमसे मिले हुए मुझे काफी वक्त हो गया है, ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी परेशानी से गुजर रहे हो, पर फिक्र मत करो क्योंकि अब तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आ पहुंचे हैं। दूसरी तरफ लुकिंग तो अचानक से लिंटन को यहाँ पर देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि लिंटन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर लिंटन भी मजाक करके पूछता है कि क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो और क्या मेरा वेलकम नहीं करना चाहते। जिस पर लुकिंग जवाब देते हुए कहता है कि अरे यार नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ अचानक से देखकर सरप्राइज हो चुका था। दूसरी तरफ जावियान भी यहाँ लुकिंग से कहता है कि लुकिंग तुमसे मिले काफी वक्त हो गया है। जो सुनकर लुकिंग एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है और वह अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए यही समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उसके सामने मौजूद इंसान कौन है। यहाँ जैसे ही उसे आइडिया हुआ कि यह जावियान है, पहले कि वो यहाँ पर जावियान का नाम ले पाता, तभी अचानक से लिंटन ने उसे वहीं पर खामोश कर दिया और वो खुशुर पुसुर करते हुए बताता है कि जावियान वैली पवेलियन से पंगा ले लिया है, जिसकी वजह से जावियान को अब कुछ दिनों तक नो प्रोफाइल रहना होगा। लूफी भी इतने दिनों बाद जावियान को देखकर यहाँ पर उसके गाल लाल लाल टमाटर जैसे हो जाता है। वह ब्लश कर रही होती है और वह कहती है कि यह तो जावियान है, जावियान तुम्हें मिलकर काफी अच्छा महसूस हुआ। जबकि लुकिंग भी जावियान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और जावियान की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि वाह लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया, इतने थोड़े साल में तुम इतनी जल्दी डोंगजोंग लेवल पर पहुंच चुके हो। जिस पर जावियान ने मुस्कुराकर जवाब देता है कि 7 स्टार डोंगजोंग लेवल तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने भी ये काफी ज्यादा अच्छी से कल्टीवेशन करी है, एटलीस्ट तुम लिंटन से तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर लिंटन तो आगे आते हुए कहता है कि क्या, अरे यार तुम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तभी अचानक से हमें पीछे से यहाँ मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि यह तो एक मामूली सा डोंगजोंग लेवल में है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई महान इंसान आया होगा। जावियान ये सब देखकर यहाँ पर लुकिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है। जिस पर लुकिंग मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम इतने साल बाद यहाँ पर पहली बार आए हो तियानवन सिटी में, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बेवजह मुसीबत में फंस जाओ, यह मामला मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। जो सुनकर जावियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि जब मैं गामा एम्पायर में मुझे ज़रूरत थी तो तुम मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आए थे, और वैसे भी तुम मुझे अच्छे से जानते हो ना कि मैं मुसीबत में फंसने से बिल्कुल भी नहीं डरता। ये कहकर जावियान मुस्कुराते हुए फौरन यहाँ पर मास्टर चिहाओ के पास आ जाता है और जहाँ पर वह खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम जावियान है और मैं लू फैमिली की तरफ से कंपटीशन में फाइट करूंगा। जिस पर तो चिहाओ सरप्राइज होकर कह रहा होता है कि क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो, जबकि बाकी के सब लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि देखो तो सही, ये लड़का इतना यंग एज में डोंगजोंग लेवल पर पहुंच गया है, साथ ही साथ अल्केमिस्ट भी है। जबकि मास्टर चैंग आगे की तरफ बढ़ते हुए जावियान का मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि मास्टर जेंग जोई, लगता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आपकी नोबल रेपुटेशन के बारे में नहीं जानते। इन
बेवकूफ़ लोगों को समझ नहीं है कि एक 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट क्या होता है। कोई भी मुंह उठाकर चला आता है कंपटीशन में भाग लेने के लिए। यह बात तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ेंग ज़ोई भी दूसरी तरफ ज़ेवियन को कमजोर समझने की गलती कर चुका था। वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, अगर तुम अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मुझे पुश बैक भी कर सके तब भी मैं तुम्हें विनर डिक्लेयर कर दूंगा, वरना अगर बिना वजह मैंने तुम पर अपनी पूरी जान लगा दी तो लोग मुझे बुली समझेंगे। दूसरी तरफ मास्टर चिहाओ सारा नजारा देखते हुए लुकिंग से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा यह दोस्त कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है तो हम इसकी इजाजत देंगे। चलो फिर एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। जो सुनकर यहाँ पर ज़ेवियन और मास्टर ज़ेंग ज़ोई दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे, जहाँ पर ज़ेवियन काफी कूल तरीके से कहता है कि तुम सोल पावर की बात कर रहे थे ना, लेकिन सोल पावर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी? जिस पर ज़ेंग ज़ोई हंसते हुए कहता है कि फिक्र ना करो बच्चे, मैं तुम पर रहम दिखाऊंगा, मैं तुम पर अपना फुल सोल पावर नहीं लगाने वाला। ज़ेवियन उसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि अरे गधे, मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहा था। ये कहते हुए ज़ेवियन ने अपनी सोल पावर प्रेशर जहां मास्टर ज़ेंग ज़ोई पर लगाना शुरू कर देता है, जिसे तो मास्टर ज़ेंग ज़ोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। मास्टर चिहाओ भी अपने मन में सरप्राइज होते हुए कहता है कि इस तरह का प्रेशर मैंने सिर्फ डांटा सिटी में पिल हॉल के एल्डर्स का ही महसूस किया है। मुझे मालूम नहीं था कि कोई और भी इतना ज्यादा ताकतवर हो पाएगा। इवन की मास्टर ज़ेंग को भी ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज होते हुए वह कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ मास्टर ज़ेंग ज़ोई भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि लड़के, तुम अपनी ये मामूली ट्रिक्स मुझ पर नहीं चला सकते। जो कहते साथ ही उसने फौरन अपने आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर लिया था ताकि वो ज़ेवियन के प्रेशर से खुद को बचा सके, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो उस प्रेशर के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। जो सब देखकर ज़ेवियन तो बोर हो चुका था, इसीलिए वो अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा हैमर समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ज़ेवियन ने फिर से ज़ेंग ज़ोई की शील्ड पर अटैक कर दिया और इसके एक स्ट्राइक में वो शील्ड चकनाचूर हो गई थी, जबकि टकला ज़ेंग ज़ोई भी हार कर पीछे आ गिरता है। यह देखकर तो लू फैमिली तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर चैंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें लगता है कि जरूर ज़ेवियन ने कोई चीटिंग की होगी। आखिर वो मास्टर ज़ेंग ज़ोई को कैसे हरा सकता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेवियन उसके साथ वक्त जाया नहीं करते हुए बल्कि वो मास्टर चिहाओ के पास आकर कहता है कि आपने खुद कंपटीशन में देख लिया, अब आप विनर को डिसाइड कर सकते हो। जिस पर वो मास्टर वहाँ मुस्कुराते हुए लुकिंग से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा यह दोस्त इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वाकई में इसने काफी आसानी के साथ में कंपटीशन को जीत लिया है। इसीलिए सब लोगों के सामने मैं तियानहुआन सिटी के इस वर्म होल को अगले 3 साल के लिए दोबारा लू फैमिली के हवाले करता हूँ। जो सुनकर तो लूफी और लुकिंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर चिहाओ का शुक्रिया करते हैं। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।